जिस तरह से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर किसी की गई तो सबसे ज़्यादा हत्या ब्राह्मणों की हुई। अगर ब्राह्मण वर्ग का अपराधी है तो उसको काउंटर कर दो, उसके घर को गिरा दो, उसके बीवी बच्चों को जेल में डाल दो। लेकिन अगर वो विशेष वर्ग का है तो उसे बैठाया जा रहा है। नाम गिना दीजिए। उसमें ब्रजेश सिंह हुए, राजा भैया हुए, गोरखपुर में भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास कई संगीन अपराध हैं, लेकिन वो फल फूल रहे हैं, सारे बिजनेस उनके चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण विरोधी छवि के हैं। आप गोरखपुर क्षेत्र के हैं, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका मठ है। क्या लगता है आपको कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं? देखिए, हम लोग गोरखपुर में जब से रह रहे हैं तब से आज तक पूज्य महाराज जी को हम लोग न कि एक नेता के रूप में बल्कि हम लोग एक भगवान के रूप में मानते हैं और निरंतर उनके इशारे पर हम लोग किसी भी जाति के हों एकजुट होकर के उनके साथ लग जाते हैं। चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, महाराज जी का जिधर इशारा रहता है हम सभी एकजुट होकर के लग जाते हैं। लेकिन इधर 2017 के बाद जब से सरकार बनी है महाराज जी की, तब से जिस तरह से जातिवादी चेहरा सामने आया है, ये हमारे समाज के लिए विचारणीय हो गया है। आज प्रदेश में अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी आबादी जो जाती है वो 16 से 17% तक जाती है। कुछ विधानसभा ऐसे हैं जहां पर हम 22 से 23 तक जाते हैं। आज हमारे समाज की उपेक्षा जितनी ज़्यादा हो रही है, चाहे सरकार की बात करें चाहे हम संगठन की बात करें, सरकार या संगठन में कहीं भी हमारे वर्ग को तरजीह नहीं मिल रही है। इसके अलावा विभिन्न कार्यों पे विभिन्न चीज़ों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या प्रताड़ना हो रही है? प्रताड़ना की बात अगर हम करें तो हमको लगता है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर किसी की गई तो सबसे ज़्यादा हत्या ब्राह्मणों की हुई। किनके द्वारा? लगभग हज़ारों ब्राह्मणों को इस उत्तर प्रदेश में मारा गया। किनके द्वारा? सरकार के द्वारा। और कौन मारेगा? कारण क्या है कि छोटी सी मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण वर्ग का अपराधी है तो उसको काउंटर कर दो, उसके घर को गिरा दो, उसके बीवी बच्चों को जेल में डाल दो। लेकिन अगर वो विशेष वर्ग का है तो उसे बैठाया जा रहा है। हमारे पास लगभग सैकड़ों लोगों की लिस्ट और धाराओं का लिस्ट है मेरे पास, विशेष करके जो सिंह वर्ग से आते हैं। अनेकों अनगिनत अपराधी उनके पास हैं। मैं कहिएगा पूरा लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। 2-4 नाम गिना दीजिए। उसमें ब्रजेश सिंह हुए, राजा भैया हुए, गोरखपुर में भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास कई संगीन अपराध हैं, लेकिन वो फल फूल रहे हैं, सारे बिजनेस उनके चल रहे हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण वर्ग का है तो उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। संरक्षण प्राप्त है क्या योगी जी का? बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण न प्राप्त होता जो है तो एक वर्ग का व्यक्ति जो है कुछ भी करे। आपको बता दें कि भाजपा पदाधिकारी में एक नेता है वर्तमान में, उन्होंने सीधे तौर पे जो है अभी कुछ कारणों पे उन्होंने काले कारनामे अपने कर रखे थे, किसी और ने उठाया झूठा। उन्होंने सीधे फ़ोन पर धमकी दिया हमको जो है कि अगर फलाने के तुम रिश्तेदार न होते मैं तुमको क्रिमिनल ऑफेंस में फंसवा करके तुमको लाठी से पिटवा देता। हमें देखिए विषय ये बहुत बड़ा है। भाजपा के पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय संगठन में हैं। इसके अलावा वो कहते हैं सीधे जो है कि जब तक मैं पद पे हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, तुम भूल जाओ। मैं भी जो है इतने दिन से हम लोग संगठन में जो कि बापूजी महाराज जी के साथ लगे रहे, उनके क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। क्या इतनी उपेक्षा समाज की होनी चाहिए? ब्राह्मण के नाम पर वो अपराधी हो गया। एक विशेष वर्ग का है तो कुछ भी करे, उसके लिए खुली आम छूट है। ये जातिवादी चेहरा को उठाता है। संगठन में उठा के देख लीजिए, ऊपर उठाइए प्रदेश अध्यक्ष सिंह है, क्षेत्रीय अध्यक्ष सिंह है, जिला अध्यक्ष सिंह है। भैया और वर्ग कहाँ हैं? हमें जानना चाहते हैं और लोग कहाँ हैं? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा मोदी जी ने यही दिया था कि किसी एक वर्ग को तरजीह दी जाए? ठीक है, आप 22 में चुनाव आपका है, एक वर्ग की बदौलत आप चुनाव जीत लीजिएगा, हम लोग आपकी ताकत दिखाएंगे। ये हमारी जागरूकता का एहसास है। आज मेरा समाज जागरूक हुआ है, उसका देन क्या है? समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी आज जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने के लिए विवश हो गई। हमें जानना चाहते हैं महोदय जी, प्रबुद्ध वर्ग में आता कौन है? आप उसी की हत्या करवाते हो,
उसी को प्रताड़ित करते हो, विभिन्न कारणों से उसको जलील करते हो। आज वोट लेने की बारी आ गई, प्रबुद्ध वर्ग का आपको होश पड़ गया। एक चीज़ ये बताइए, बीजेपी नहीं तो फिर कौन? फिलहाल जो हमारे समाज को प्रताड़ित करेगा उसको हटाना ही मेरा विकल्प है। या बाकी जो सरकारें थी उसमें ब्राह्मणों की प्रताड़ना नहीं होती थी? जी नहीं, इतनी प्रताड़ना तो किसी सरकार में नहीं, इतनी प्रताड़ना किसी सरकार में नहीं हो, चाहे बसपा रहा हो चाहे सपा रहा हो। ये फैक्ट है, आप उठा करके लिस्ट देख सकते हैं। इतनी हत्याएं कहीं खुलेआम नहीं हुई, इतना उपेक्षा कहीं नहीं हुआ। सिर्फ योगी की वजह से हो रहा है या बाकी और भी लोग हैं? और भी लोग इन्वॉल्व हैं, और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और मुझको लगता है कि एक कंपनी काम कर रही है। अभी आपको पता होगा कि 4 MLC की सीटें खाली हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा उसमें 2 ब्राह्मण चेहरों को, एक निषाद चेहरे को और एक जो है श्रीवास्तव वर्ग से 4 लिस्ट फाइनल हुई थी। मात्र उसमें 2 सीट चूंकि ब्राह्मणों को चली गई, इसलिए वो लिस्ट आज तक जारी नहीं हुई। इसका मतलब जो आप चाहेंगे वही होगा, चाहे आपका प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व कुछ भी कहता रहे। आपको बता दें, पूज्य महाराज जी, इतना परिवर्तन कैसे हो गया मेरे समझ से परे है। इसके साथ में आपको बता दूं, केंद्रीय नेतृत्व की बात करें हम, मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अपने देश का मान बढ़ाया, ये बिचाड़ी है लोगों के लिए, आज तक किसी ने कोई कर नहीं पाया था। पूज्य भागवत जी ने जिस तरह से एक संगठन खड़ा किया प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समाज को लेकर के चलने का, उस विचारधारा को ये लोग भूल रहे हैं। नहीं, वो सवाल ये है, ब्राह्मणों ने योगी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि बदला ले रहे हैं? ये तो फिलहाल वही बता सकते हैं। हमको लगता है कि सारे लोग उनके साथ थे, फिर उनको किस बात की चिढ़ है वो तो वही बता सकते हैं। वो गंजे हैं, कहीं चुर्की वालों से टेंशन तो नहीं है? फिलहाल वो तो उनका निजी मामला है, इस पर हम बहुत कुछ कह नहीं सकते। प्रताड़ना हुई है मतलब? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई। चुन चुन के बदला लिया जा रहा है ब्राह्मणों से? फिलहाल हम आपको बता दें कि कभी भी विप्र समाज से जो भी टकराया है, जो वर्ग मुकुट धारण करवाता है वो पिंडदान भी करवाता है। ब्राह्मण समाज का कभी तक आज तक अपमान भगवान कृष्ण भगवान राम नहीं किए, और जिसने भी अपमान किया, इतिहास उठा कर देख लिया जाए उनका क्या हश्र हुआ है। तो अगर नहीं विचार करेंगे तो सामने मिलेगा रिजल्ट, 6 महीने बाद है, परिस्थिति देखिएगा। तिलकधारी योगी को तिलक लगाएगा कि पिंडदान करेगा? फिलहाल अभी स्थिति तो हमको लग रही है उलट होने जा रही है। पिंडदान होगा? फिलहाल होना चाहिए, होना चाहिए। फिर तिलक किसको लगाया जाएगा? जो इनको हराएगा। संभावना किस में दिख रही है? संभावना ये तो अभी 6 महीने हैं, समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। मतलब योगी जी तो नहीं आ रहे हैं? फिलहाल हम तो कहेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में मंथन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए कि ये जो छब बनी हुई है एंटी वाला प्रदेश में, इसमें सुधार करें। क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सुधार की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अब योगी जी ने तो द्वारका तिवारी को पूरा मठ दे रखा है, मठाधीश बना रखा है। अरे भाई, कर्मचारी तो किसी को रखा जा सकता है, कर्मचारी तो कोई भी हो सकता है। तिवारी तो नाम उनका भी, अब CM तो बनाएंगे नहीं? फिलहाल कर्मचारी तो मैंने तो देखा है, चपरासी भी लोग ब्राह्मण रखते हैं। मठाधीश रख रखा है, तिवारी है, क्या दिक्कत है? मतलब आजकल तो योगी जी की उतना नहीं चलता जितना आजकल द्वारका तिवारी चल रहा है। फिलहाल हम तो उनको कर्मचारी ही समझते हैं, उससे ज़्यादा तो मैंने कुछ देखा नहीं। क्योंकि बहुत कर्मचारी वहाँ मंदिर में काम करते हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं, तमाम सेवाएं लेते रहते हैं, ऐसा नहीं। फेमस तो द्वारका तिवारी है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, देखने के लिए बस है। जैसे हर आदमी एक चेहरा रखता है, आप देखते होंगे जो न किसी पार्टी का नेता हो तो कुछ दिखाने के लिए साथ में रखता है, वैसे है पुतला फिलहाल कह सकते हैं।